विधानसभा सीट पर 20 नवंबर यानी कल उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके चलते इस सीट का चुनाव प्रचार सोमवार की शाम थम गया था। इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी प्रत्याशी सुंबुल राणा के चुनाव प्रचार में रोड शो किया था। इसी दौरान अपने रथ से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी लोग घबरा गए। जब से मीरापुर में पीडीए की ताकत देखी है, तब से बीजेपी और उनके सहयोगी दल के लोग घबराए हुए हैं। इसी दौरान अखिलेश यादव ने ओबीसी पर बोलते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। परिवार की एकजुटता से घबराए हुए विरोधी लोग और इस बार मीरापुर की विधानसभा पीडीए परिवार की प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रही है। इस क्षेत्र ने पहले भी सरकारें देखी हैं। जो आज बिजली का इंतजाम जो बेहतर दिखाई दे रहा है, जो फीडर सेपरेशन का काम है, वो समाजवादियों की सरकार के समय के फैसले हैं, जिसका परिणाम ये है कि किसान को और शहर में या शहरी आबादी में जो लोग रह रहे हैं उन्हें पर्याप्त बिजली समय से दे पा रहे हैं। यहाँ के चीनी मिलों के और खासकर गन्ने के किसानों की कीमत हमेशा समाजवादियों ने बढ़ाई। मोरना चीनी मिल की कैपेसिटी बढ़े, सरकार बोल के तो चली गई, लेकिन मोरना चीनी मिल की कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी उसके बजट के लिए इंतजाम कोई नहीं किया। लेकिन समाजवादी पार्टी जीतेगी, सदन में अभी आवाज उठाएगी, सरकार को घेरेगी और सरकार बनने पर कैपेसिटी जैसे कई चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाई थी उस हिसाब से बढ़ा करके करेंगे और किसान के सामने कभी भी पेमेंट का संकट ना हो, वो मैकेनिज्म, वो व्यवस्था, वो पॉलिसी बनाने का काम करेंगे जिससे सरकार, चीनी मिल और हमारे किसान के सामने कभी संकट पैदा ना हो। लोग तो ये भी कहते थे कि गंगा की धारा लेकर के आएंगे। क्या गंगा की धारा पहुंच गई? कटोगे तो बटो। देखिए, जो डिवाइड एंड रूल, डिवाइड की हिंदी जो है उसी से भारतीय जनता पार्टी ने नारा निकाला। जो नारा निकालने वाले थे वो आपस में बट गए और बड़े बड़े नेता उनके उस नारे से किनारा कर रहे हैं। उस नारे से कैसे पॉजिटिविटी निकालें, ये भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक सोच है जो जनता के सामने आई है नारे के माध्यम से। समाजवादी और कांग्रेस का तलाक होता दिख रहा है। उनके बारे में इसलिए नहीं बोलना है जी, समाजवादियों से मलाई खा करके गए। अखिलेश जी, झांसी में एक बड़ा मेडिकल फेलियर हुआ है, बच्चों की जाने गई है। जो बच्चों की जान गई दुखद है जी, और दुखद इसलिए है कि सरकार की लापरवाही की वजह से बच्चों की जान गई और सरकार को अभी भी चिंता नहीं इस बात की कि बच्चों की जान चली गई है। वो अभी भी जो फैसले लेने चाहिए, जो दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। हमारे मुख्यमंत्री जी प्रचार में व्यस्त हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करना था वो नहीं कर पा रहे। पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खराब कर दी सरकार ने। जो एम्बुलेंस से लेकर के दवाई इलाज का इंतजाम सरकारी अस्पताल में होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। उसकी दुर्दशा किसी ने बिगाड़ी है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। डिप्टी सीएम ने मुस्लिमों पे, विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुस्लिमों को बिरयानी का तेज पत्ता बताया, क्या कहेंगे? डिप्टी सीएम डेली डबट खाते हैं मुख्यमंत्री से। जो ये डिप्टी सीएम हैं डेली डबट खाते हैं और उनका कुछ है भी नहीं इंतजाम वहाँ पर। वो एक सीएमओ को हटा नहीं सकते, एक डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। आपको याद होगा मोबाइल पीछे पीछे चलता था, वो आगे आगे चलते थे, छापा मारते थे, कभी किसी पे कार्रवाई कर पाए? ये वो लोग हैं जो बस पा गए हैं। ओवैसी ने 2013 के दंगों का जिक्र किया है कि समाजवादी चाहती तो रोक सकती थी। समाजवादी पार्टी हमेशा भाईचारा बना रहे, भाईचारा के पक्ष में है। ओवैसी ने बोला है कि अखिलेश यादव अपने परिवार का आरक्षण बढ़ाते हैं, कि अपने परिवार के लोगों को ही चुनाव लड़वाते हैं, अन्य किसी आखिरकार सबको घबराहट समाजवादी पार्टी की पीडीए के नारे से क्यों है? पीडीए से डरे हुए लोग हैं ये।
और आपके मुख्यमंत्री जी जब से पीडीए की ताकत को देखें, वो न केवल डरे हुए दिखाई देते हैं बल्कि हिले हुए भी दिखाई देते हैं, घबराए हुए दिखाई देते हैं। 23 में क्या होगा? 23 में 27 27 में जो 24 का परिणाम आपने देखा, जो 24 का परिणाम देखा, उससे बेहतर परिणाम होगा। भारतीय जनता पार्टी